हेलो स्टूडेंट। आज हम जो अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं ना, बस पहले फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी ही बात करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज स्पेशली हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। थोड़ा सा जानते हो मसला कहाँ होता है? मेन मसला वहां होता है जब बेसिक नॉलेज आपका कमजोर होता है। जब बेसिक आपका कमजोर होता है तब यही रीजन होता है कि जो टफ चैप्टर है ना, उसके बेसिक हमारे कमजोर होते हैं। तब जाकर हमें जो उनके क्वेश्चन है, जिनको हम कहते हैं कि टफ क्वेश्चन है, वो इसी वजह से नहीं लग पाते हैं क्योंकि उनका बेसिक हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले जो आज हमारा स्पेशली लेक्चर चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों को आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों आई, कैसे शुरू हुई और हमें इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी बातें। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजों पर कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसके कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट को ही देखते हैं। चलो इसका इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से। तो चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इंट्रोडक्शन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, एकदम इजीली आराम से पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो। इजीली एकदम आराम से पढ़ते रहिए और इसको समझते रहिए। आज इंट्रोडक्शन हम ट्रिग्नोमेट्री का ही शुरू करेंगे क्योंकि ये काफी बहुत ज्यादातर जो लोग थे उनको प्रॉब्लम यही हो रही थी। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और बाकी जिनका डाउट था उनका क्लियर भी हो जाएगा। तो दोनों चीजें हम साथ में लेकर चलते हैं। तो समझो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो समझो ट्रिग्नोमेट्री असल में है क्या। जानते हो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, चलो देखते हैं, पहले इसके वर्ड से ही समझते हैं। ट्राइगोनो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। सबसे पहले इसके वर्ड से ही समझते कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। सबसे पहले इसके वर्ड से ही बच्चा हम समझेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो पहले वर्ड से ही समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री। और गॉन का मतलब होता है साइड। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड। अगर मेट्री की बात करें तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। मतलब इस चैप्टर में हम तीन साइड वाले फिगर का मेजरमेंट पढ़ने वाले। ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या है? तीन साइड वाले फिगर का मेजरमेंट हम पढ़ने वाले हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि तीन साइड वाला फिगर होता कौन है? तीन साइड वाला फिगर आपका कहलाता है ट्राइएंगल। तीन साइड वाला फिगर आपका क्या कहलाता है? ट्राइएंगल। तो सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइएंगल के बारे में पढ़ेंगे। सीधे सीधे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइएंगल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को एकदम आराम से धीरे धीरे सीखो क्योंकि बेसिक बहुत ही जरूरी होता है। बाकी जब एक्सरसाइज पर आएंगे ना, हम बेसिक में इतना ज्यादा बता देंगे आपको कि जब एक्सरसाइज पर आओगे चीजें धीरे धीरे अपने आप होती चली जाएंगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है ट्राई मींस थ्री, गॉड मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब तीन साइड वाली फिगर का मेजरमेंट। और तीन साइड वाला फिगर है कौन? ट्राइएंगल है। तो सीधी सी बात निकल कर ये आई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम घुमा फिरा कर पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल का मेजरमेंट। सीधे सीधे बात क्या आई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम घुमा फिरा के पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल का मेजरमेंट। लेकिन अब समझो, ट्राइंगल का अगर मेजरमेंट होता तो हम ट्राइंगल में ही पढ़ लेते। तो अब इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अब एक बात ये आ रही है ना कि अगर हमें ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना था तो हमारे पास खुद ही एक चैप्टर है ट्राइंगल, हम वही पढ़ लेते। यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो सुनो ट्रिग्नोमेट्री को क्यों स्पेशली बनाया गया, समझिएगा बहुत ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा चैप्टर है जिसमें
किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच रिलेशन बताया जाता है। ये समझ लीजिए, मैथ वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि साइड और एंगल के बीच रिलेशन है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था वो या तो एंगल एंगल के बीच उनका रिलेशन होता था या तो साइड साइड के बीच रिलेशन होता था। ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जो साइड और एंगल इन दोनों के बीच रिलेशन बताता है। तो यही रीजन है हमने ट्रिग्नोमेट्री को अलग से पढ़ना है, वरना हम इसको ट्राइंगल में ही ना पढ़ लेते। ट्राइंगल में अगर आपको पढ़ाया गया है तो वो साइड और साइड के बीच रिलेशन या फिर एंगल और एंगल के बीच रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको साइड और एंगल के बीच रिलेशन पढ़ना है। सीधी सी बात निकल कर आई कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। चलो अब आगे बढ़ते, देखिए क्या है। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो कुछ चीजें हैं, चलो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो स्पेशली हमें पढ़ना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हमें बात पता चल गई है कि हमें साइड और एंगल के बीच रिलेशन निकालना है। अब हमें ये बात पता चल गई है कि हमें साइड और एंगल के बीच रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं वो रिलेशन है क्या, वो देखते हैं रिलेशन क्या है। तो लिखते हैं, एक बात समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। चलो बच्चा इसको समझते क्या है। अब यही रिलेशन की बात हम करने जा रहे हैं कि जो साइड और एंगल के बीच रिलेशन है वो कैसे है, हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल ले लिया बच्चा हमने। अब हमें क्या करना है, इनके बीच रिलेशन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये आपका है ए, ये है बी और ये है सी। और एक चीज और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमेशा आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। ये हमेशा आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। तो देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। पहला आपका आता है साइन। पहला आपका क्या आता है, साइन ए कह लो, या तो अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो आप इसको, मान लो एंगल यहाँ थीटा दिया है तो इसको आप साइन थीटा भी कह सकते हो। ठीक, तो पहला रिलेशन आपका आता है साइन थीटा। दूसरा आता है आपका क्या, कॉस ए, या तो इसको आप क्या कह सकते हो, कॉस थीटा कह सकते हो। तीसरा रिलेशन आपका आता है टेन ए, या तो फिर आप इसको क्या कह सकते हो, टेन थीटा कह सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या रिलेशन होता है किसी भी साइड और एंगल के बीच, क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए सब, या तो ये जो हमने लिखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, जो एंगल और साइड के बीच होता है। तो चलो देखते हैं, अगर हम साइन ए या साइन थीटा की बात करें, अगर हम साइन ए या साइन थीटा की बात करें तो वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है बच्चा, साइन थीटा आपका क्या कहलाएगा, P मींस परपेंडिकुलर और H मींस हाइपोटेन्यूज। ठीक, अगर हम cos A या cos थीटा की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम tan A या tan थीटा की बात करें तो ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन आ गई, फिर एक कंफ्यूजन आ गई हमारे सामने कि सर ने ये tan थीटा लिखा, कहां से आया समझ नहीं आया, ये परपेंडिकुलर कहां से आया समझ नहीं आया, हाइपोटेन्यूज कहां से आया समझ नहीं आया। तो एक काम करते हैं ना,
अब आते हैं फिगर की तरफ, थोड़ा सा हम फिगर पे ध्यान देंगे। देखो हमने किसकी बात की है, हमने बात जो की है वो किसकी की है, हमने कहा साइन ए, हमने किसकी बात कही, साइन ए की बात कही। अब इस फिगर में अगर आप ध्यान दो तो साइन ए है कहाँ, यहाँ पर है, तो यहीं पर ये जो एंगल बन रहा है, या तो आप इसको एंगल ए कहो, और अगर यहाँ पर आपने मेंशन कर रखा है थीटा, तो आप इसको थीटा भी कह सकते हो। तो समझिएगा किसी भी ट्राइंगल में अगर जहां पर थीटा बन रहा है उसको या तो आप उसके नाम से रिप्रेजेंट कर दो, या तो यहाँ पर जो मेंशन है थीटा है, चाहे फिर एक्स है, चाहे तो फाई है, उससे रिप्रेजेंट कर दो। तो साइन ए या साइन थीटा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल बनाने वाले एंगल के सामने, जहां राइट एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो साइड होती है ये कहलाती है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक। और ये एंगल जिस पर बनता है उसको हम कहते हैं क्या, बेस। उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। और जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कहलाता है आपका बेस। तो उसी बेस पर हमने देखिए क्या कहा है, हमने कहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग इस फिगर में साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये वाली साइड। तो दिस साइड अपॉन दिस साइड। और इन केस अगर आप यहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा ले रहे हो तब ये आपका क्या हो जाएगा, अगर cos थीटा ले रहे हो तो ये चीज आपकी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस आपका ये वाली साइड है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड है। ठीक। फिर आगे बढ़ो, अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान दिएगा परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड है, और बेस कौन है, ये वाली साइड है। तो इस तरीके से हम किसी भी थीटा या किसी भी एंगल और साइड के बीच रिलेशन निकाल देते हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलता है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीख लिया। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी हैं, तो चलो देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और बात करते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मान लीजिए इतना हो गया। अब अगला जो हमें मिल रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कॉट। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉट ए, या तो इसको हम कहते हैं कॉट थीटा। क्या कहते हैं, कॉट थीटा। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, अब मैं जितना लिखाने जा रहा हूँ ना ये समझ लीजिए जो ऊपर वाला है उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, उसका जस्ट रिवर्स होने वाला है। जो मैं ऊपर लिखा हूं, तो देखिए कॉट असल में होता क्या है, जो कॉट थीटा होता है tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा देखिए। अब अगला देखिए हमारा क्या आ रहा है, अगला हमारा आ रहा है सेक। अगला हमारा क्या आ रहा है, सेक ए। अगला हमारा आएगा सेक ए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा भी कह सकते हैं। अगला हमारा क्या आ रहा है, सेक ए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सेक थीटा किसका उल्टा होता है। अगर आप जो मैंने मार्क किया अगर आप उस पर ध्यान दो तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका जस्ट उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है ये बातें। अब लास्ट एक और आपका बच रहा है क्या, अगला आपका बच रहा है कोसेक। तो ये कोसेक किसका उल्टा होता है, ये जस्ट उल्टा होता है आपका साइन का। तो देखिए हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए,
या फिर हम कह सकते हैं कोसेक थीटा। तो हमने आपसे क्या बताया, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक जस्ट उल्टा होता है साइन का। तो अगर साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये इतनी चीजें हैं बच्चों, क्लियर है ये बातें, ये इतनी चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरा जो आपका एक्सरसाइज आपका 8.1 है, इन्हीं के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज आपकी लगने वाली है। अगर हम बात करें इसकी तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं के बेसिस पर लगने वाली है। तेजी से रिवाइज करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, हमने आपको साइड और एंगल के बीच रिलेशन बताया, और वो साइड और एंगल के बीच रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला रिलेशन जो आपका आता है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपका अगला रिलेशन आएगा cos थीटा। cos थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद अगला अगर हम देखें तो वो आता है आपका क्या, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर अगर हम अगले की बात करें cot थीटा की, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, फिर cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा पहले करते हैं। एक हमने ट्राइंगल ले लिया, ठीक, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलो हम कुछ बातें आपसे कह रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने इसको कह दिया कि ये 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। अब जानते हैं पहले से अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी बच्चा, ठीक। और जो जिसपे राइट एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। और जो राइट एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ये बातें याद है ना, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये समझ लो हमने एक फिगर दिया। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे बताइए, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा अगर हमने यहाँ कह दिया कि ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल थीटा बन रहा है, तो मुझे सभी लोग बताइएगा कि साइन थीटा कितना होगा। बस ध्यान देते रहो, एकदम इजी टर्म में ना, इतना इजी तरीके से समझेंगे। हो सकता है आप ये चीज अगर पहले से जान रहे हो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब तक बेस मजबूत नहीं होगा ना, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं टफ क्वेश्चन के लिए। तो पहले बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर आपको टफ लगते हैं ना, तो बस इसी वजह से लगते हैं कि आपके बेस कमजोर है। तो पहले हम बेसिक में इतना घुस जाते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक को चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, एकदम घुस जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। चलो देखो बच्चा क्या है, साइन थीटा के लिए हमने आपको क्या बताया था। अगर हम आपको फार्मूला आपको नहीं याद हुआ है तो फिर से हम एक बार दिखा देते हैं कि साइन थीटा के लिए हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ परपेंडिकुलर है कौन, एक बार पहले साइड के टर्म में लिखते हैं ना, क्योंकि मे भी आगे जरूरत पड़े साइड के टर्म में लिखने की, फिर हम नंबरिंग में लिखेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर है कौन, परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये बीसी लाइन है, ये वाली लाइन है ना बीसी। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे लिखते हैं बीसी, ठीक, अपॉन, अब ध्यान देना हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज पे अगर हम ध्यान दें तो ये एसी लाइन है। तो एक काम करो बीसी अपॉन एसी। अब फिर दोबारा फिगर में ध्यान दीजिएगा, बीसी है कितना, बीसी असल में हमारा है 4। तो बीसी की जगह पे आप लिखिए इक्वल टू 4, और एसी की जगह पे कौन है, 5 है। तो हम लिख देंगे 4 अपॉन 5। यही आपका साइन थीटा की वैल्यू कहलाएगी। मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, विद इन 10 सेकेंड बताना है। tan थीटा जल्दी से बताओ। tan थीटा अगर इन केस आपने नहीं याद है तो आप एक बार देख लो, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
देखा जाए तो सभी लोगों के आंसर सही है। वेल डन, वेल परफॉर्मेंस बच्चा, बहुत जबरदस्त कर रहे हो आप लोग, बहुत ही जबरदस्त कर रहे हो। देखते रहो बस कैसे किया आपने। मैं भी एक बार करके देखता हूँ। मैंने तारीफ तो कर दी, पता नहीं अभी सही है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब लगाने के बाद ही पता चलेगा, तारीफ तो पहले कर दी। देख लेते हैं, हमने आपसे क्या कहा था कि tan की वैल्यू होती क्या है। देखो ये सारी चीजें पहले से लिखी। tan के लिए हमने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक काम करते हैं, tan थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम साइड के टर्म में देखें, अगर हम साइड के टर्म में देखें तो परपेंडिकुलर है कौन, परपेंडिकुलर आपका है बीसी। तो परपेंडिकुलर को आप लिखो बीसी। और बेस कौन है, बेस की अगर हम बात करें तो ये है आपका ए बी। तो हमने लिख दिया इसको ए बी। क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं बीसी है कितना, फिगर में देखो। बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी आपका है 4 और ए बी कितना है, ये है आपका 3। तो 4/3। वन लास्ट मुझे बताइएगा, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। वन लास्ट एक और बताना बच्चा मुझे, थोड़ा सा श्योरिटी के लिए, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो कि आपको समझ में आया। मुझे बताइएगा कोसेक थीटा क्या होगा, मुझे बताइएगा कोसेक थीटा। अगर इन केस आप कोसेक थीटा भूल चुके हो तो एक बार देख लो। इन केस अगर आप कोसेक थीटा भूल चुके हो तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। और देखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है, ठीक ना। देखिएगा, मुझे बताएगा कोसेक, जल्दी जवाब देना बच्चा, मैं वेट कर रहा हूँ। अबू मास 5/4, मारिया 5/4। अमृता टाइम लग रहा है, जल्दी जवाब दो। अजीत बच्चा कहाँ गायब हो, जल्दी जवाब दो। 5/4, बहुत अच्छे, 5/4। क्लियर है बच्चा। तो अगर अब एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैं पहले तारीफ नहीं करूंगा, पहले मैं चेक कर लूंगा, ठीक ना। पहले तारीफ कर दूंगा, पता चला गलत है तब। देख लेते हैं बच्चा, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कोसेक की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा आपका असल में होता क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज। और इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्या होता है, ओ, ये बच्चा आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलो देखते हैं हाइपोटेन्यूज अगर है तो, अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज है कितना, अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये है आपका AC। और अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, BC आ रहा है। तो चलो हमने लिख दिया BC। अब देखते हैं इस फिगर में AC है कितना, AC असल में आपका है 5। और उसी तरीके से अगर हम बात करें BC की तो BC आपका आ जाएगा 4। तो मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 5/4। एक बार आंसर चेक करते हैं, चीजें मतलब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। बहुत अच्छे, बस ये मत सोचिएगा कि ये तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ ये तो इजी है। इजी से ही टफ की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने जानबूझकर इजी आज शुरू किया है ताकि टफ चीजें आपको टफ ना लगे, ठीक ना। अभी रिसेंटली बच्चे कुछ पेपर सॉल्व कर रहे थे कोचिंग में, तो मैंने देखा एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था। लेकिन वो उस चीज को इतना हाई लेवल में सोच रहे थे ना, उनको वो क्वेश्चन टफ लगने लगा। जबकि चीजें वो पूछी गई थी बेसिक से, नॉर्मली चीजें बेसिक से ही पूछी गई थी। तो चलो देखते हैं, यहां तक बात क्लियर है सबको। कुछ टर्म और कंडीशंस और हैं, जरा उसको भी समझते हैं। कुछ चीजें और हैं बच्चों, जरा उसको भी समझते हैं, समझिएगा। अब तक हमने कितनी बातें कर ली हैं, अब तक अगर हमने देखा जाए तो कितने कितने रेशियोज हमने जान लिए। एक बार फिर से नजर डालते हैं सब पर। पहला हमने जाना साइन थीटा, दूसरा हमने जाना कॉस थीटा, तीसरा हमने जाना tan थीटा। ठीक, ठीक यही चीज था। कितनी बातें हमने जानी, और आगे भी हमने फिर कुछ चीजें जाना। पहला क्या था, cot थीटा। ठीक, फिर आपका आया उसके बाद sec थीटा, sec थीटा, फिर आपका आया cosec थीटा। ये हमने अभी तक इतना पढ़ा है। अगर देखा जाए तो हमने इतना पढ़ा है। तो अब कुछ चीजों को ना हम एक और रिलेशन बनाते हैं। बस एक टर्म और देख लो, फिर आते हैं एक्सरसाइज पर। ये समझ लो मसला खत्म कर। अगर हम बात करें कुछ रिलेशन इनके बीच और है, अगर हम इनकी बात करें तो देखो दो तीन चीजें ना यही समझ रहे,
अगर साइन के उल्टे की बात करें तो इसका उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये जस्ट उल्टा होता है 1/cosec थीटा की। तो ये बात याद रखिएगा। अगर हम cos की बात करें तो ये जस्ट उल्टा होता है 1/sec थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ये cos थीटा आपका किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करें ये जस्ट उल्टा होता है 1/cot थीटा। ये जस्ट उल्टा होता है 1/, ये समझ लो ये छोटे छोटे रिलेशन है जो लोग इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं, इतना ज्यादा कि क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको वो इतना इजी मान लेते हैं ना कि वो क्वेश्चन में जाके फिर फंस जाते हैं। तो फिर से देखो, अगर इन छोटी छोटी चीजों से हम फिर टफ चीजों की तरफ बढ़ेंगे। फिर अगर हम cot थीटा की बात करें, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा। देखते रहिएगा। अगर हम sec थीटा की बात करें तो इसका उल्टा होता है 1/cos थीटा। और अगर हम cosec की बात करें तो इसका होता है 1/sin थीटा। तो ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन आपके सामने निकल कर आया। ये क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा रिलेशन आपके सामने निकल कर आया। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये एक रिलेशन आपके सामने ऐसे आ गया। तो एक रिलेशन, इसको भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, पीछे जो हमने लिखा है वो भी। अब कुछ रिलेशन और है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चा सभी लोग। अगर हम बात करें किसकी, एक रिलेशन और का आता है। अगर हम बात करें tan थीटा की और cot थीटा की, अगर हम बात करें tan थीटा की और cot थीटा की, एक रिलेशन और है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में ना पूरा खेल, पूरा का पूरा खेल बस यही सब फार्मूले का है। पूरा खेल इसी फार्मूले का। अगर इस फार्मूला आपके दिमाग में सभी फार्मूले चलते रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। हम गलती क्या करते हैं, इन फार्मूलों को अपने जहन में रखते ही नहीं है और क्वेश्चन फंसना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इन सभी चीजों को, आप एक काम करिएगा, जब आप ऑफ होइएगा तो आप ऐप में मौजूद हैं। ये वीडियो कुछ देर के बाद जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी वीडियो सेव हो जानी है। फिर से उस वीडियो को आप देखिएगा और कोशिश करिएगा ये सभी फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और कल जब आप फ्रेशली आइएगा तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तभी आप कमिंग क्वेश्चन को, या वो टफ हो या इजी हो, तभी लगा सकते हो। तो समझेगा, इससे पहले भी हमने कितने फार्मूले लिखा है, देखो इतनी की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगला जो फार्मूला हमने लिखा है ये रिलेशन पता होना चाहिए। वन लास्ट रिलेशन इन दोनों का ये पता होना चाहिए। बस पूरी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसना है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बस ये जितना मैं कह रहा हूं उस हिसाब से काम करना। तो चलो एक काम करते हैं, ये रिलेशन लास्ट समझ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा का एक रिलेशन और होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, एक रिलेशन क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अगर हम बात करें cot थीटा की, तो इसका एक रिलेशन होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका जस्ट उल्टा। ये बस टोटल इस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.1, तो एक्सरसाइज 8.1 में टोटल यही इतने फार्मूले आने हैं। तो ये सारे फार्मूले हमने आपको लिखा दिए। या एक काम करते हैं, सभी फार्मूले को कोशिश करते हैं एक जगह ही मेंशन कर दें, या जो पिछला फार्मूला लिखा था उसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड बच्चा, बस मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और कोई फार्मूला नहीं छूट रहा है ना, ये फार्मूला हो गया, बाकी ये हो गया पीडीपी।
चलो देखना, जो पिछला फार्मूला लिखा है उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं बच्चा। देखिएगा, मैं जो पिछला फार्मूला लिखा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखाता हूँ, समझिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया साइन, फिर यहाँ मैंने लिख दिया कॉस, फिर यहाँ मैंने लिख दिया टेन, फिर यहाँ मैंने लिख दिया कोसेक, फिर यहाँ मैंने लिख दिया सेक, फिर यहाँ मैंने लिख दिया कॉट। अगर पिछला फार्मूला देखे ना तो ये चीजें यहीं पर एकदम पूरा फार्मूला मैंने आपको एक बोर्ड पर पूरा एकदम सामने दिखा दिया है। ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान देना बच्चा सभी लोग। एक तो फार्मूला ये हो गया रिलेशन, एक दूसरा रिलेशन आपका ये आ गया, एक रिलेशन ये है, इसको समझिएगा। अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, वो शॉर्ट फॉर्म है उसका जो पिछला फार्मूला में लिखा था। अगर हम cos थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर, ओ सॉरी यहां पे कुछ गलती हो गई, बेस हो गया बच्चा, मिस्टेक हो गया, एक सेकंड बच्चा, यहाँ पे मैंने मिस लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। ये होगा बी, कहां चला गया, यहाँ पे था ना, नहीं सकते। चलो हाँ, अगर हम tan थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर हम cosec की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम sec थीटा की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर हम cot थीटा की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखा जाए इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन जो फार्मूले में निकल कर आया है वो फिलहाल पूरा का पूरा आपके सामने है। क्लियर है ये बातें? बस इसी चीज पर आपकी जो कमिंग एक्सरसाइज है वो लगनी है, इसी बेस पर जो आपकी कमिंग एक्सरसाइज है उसको लगाना है। एक काम करते ना, एक दो क्वेश्चन करते, बाकी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। बस एक दो क्वेश्चन हम टच करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको अच्छा, अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप इसको इत्मीनान से इसको लिख लीजिएगा। मे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ना हो पाए, स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं हो पाएंगे, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो पाएगी, तो इसकी कोशिश मत करिएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, बाकी आप इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 का बस एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ठीक, फिर फर्दर हम इस पे काम करेंगे, बस यही इतने फार्मूले को यूज करना। चलो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। एक्सरसाइज आपको शुरू करना है, बस आज शुरू करके एक क्वेश्चन लगा के बंद करेंगे। बाकी कल अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो कल हम क्लास को बहुत लंबा चलाएंगे, या जैसे भी आप कहोगे इस तरीके से। एक्सरसाइज हम देखते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। अब देखिएगा, जितनी चीजें मैंने अब तक बताई है ना, असल में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी है। अब देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करेगा ही नहीं, बस लगते चले जाएंगे आराम से, इसी तरीके से वो लगते चले जाएंगे। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या दिया है, राइट एंगल। हमसे कहा जा रहा है एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। और हमें इसमें कुछ चीजें दी हैं, ए बी इक्वल टू कितना है 24, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अगली चीज हमें दिया है, कहा जा रहा है डिटरमाइन, हमसे कहा जा रहा है निकालिए, क्या निकालना है देखते हैं। डिटरमाइन करना है बच्चा, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है पहली चीज हमारी आ रही है साइन ए, पहली चीज क्या निकालनी, साइन ए और कॉमन कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो हमें निकालना है साइन सी कॉमन cos c। बस यही चीजें ध्यान दीजिएगा, क्या करना है हमें, एक राइट एंगल। क्वेश्चन को पहले समझते हैं ना, पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। बस 5 मिनट और उसके बाद क्लास को हम ओवर करेंगे। फर्स्ट वाला हम आपको बताएंगे, सेकंड वाला आपको करना होगा। बस लास्ट चीज देखिएगा ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी,
कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, तो बिना सोचे आप एक काम करो, ट्राइंगल बना दो, बिना सोचे आप ट्राइंगल बना दो। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, कुछ करना ही नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जा रही वैसे वैसे आप चुपचाप से करते जाओ। तो चलो देखते हैं एक ट्राइंगल है क्या, एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और साथ ही साथ हमसे कहा जा रहा है कि वो राइट एंगल बना रहा है, कहां पर, बी पर बना रहा है। राइट एंगल कहां बना रहा है बच्चा, बी पर बना रहा है। तो मतलब ये जो बी है ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें हमें से क्या कहा गया है, ए बी 24 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं ए बी का है, ये रहा ए बी। हमसे कहा जा रहा है कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, बीसी कितना कहा गया है, 7 सेंटीमीटर। बीसी ढूंढते हैं, कहां पर है, यहाँ पर है। तो बीसी आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन, बताइए क्या बताना है। देखते हैं क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्या बताना है। पहली चीज हमें कहा जा रहा है कि साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ। फिर आगे कहा जा रहा है कि साइन सी बताओ, कॉस सी बताओ। तो ध्यान दो सभी लोग, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर हम ट्राइंगल के और एंगल के बीच रिलेशन निकालें, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि सभी साइड पता हो। पता चला क्वेश्चन में ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड गायब है। तो पहला काम हमारा होगा इस साइड को निकालना। और आप क्लास 8 से जानते हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लास 8 से आप जानते हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम क्या, कोई साइड को अगर निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये बात आप जानते हो। कुछ लिख रहे हैं बच्चा, अच्छा कोई डाउट, ये पहले का मैसेज है, मुझे लगा अभी आया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कोई साइड आपकी मिसिंग है, तो उस साइड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि जब तक सभी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक किसी ट्राइंगल के सभी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक गिवन चीजों को या जो चीजें पूछी जा रही है उसको हम बता नहीं पाएंगे। ये तो क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले इस साइड को ही निकालते हैं, फिर पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक, चलो देखते हैं साइड निकालने का। तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड निकालने का जो रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मली आपकी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। अगर हम ध्यान दें तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस पर एंगल बन रहा है वो बेस, और जो एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम ध्यान दें हाइपोटेन्यूज की जगह पर है कौन, एसी है। तो एक काम करिए, आप लिखिए एसी का स्क्वायर। बेस की जगह पर कौन है, बेस की जगह पर आपका एबी है, तो आप लिखिए एबी का स्क्वायर। और अगर हम बात करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे कौन है, बीसी है, तो ये हो जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, बस आपका एसी निकल जाएगा। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एबी का स्क्वायर, एबी है कितना, एबी आपका आ रहा है 24, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, मतलब बीसी है कितना, ये आपका है 7, मतलब ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं 24 का स्क्वायर निकालते हैं। एक सेकंड बच्चा, आप में से कोई मैसेज नहीं कर रहा है ना। चलो देखते हैं 24 का अगर स्क्वायर करें, देखते हैं बच्चा कितना आता है 24 का स्क्वायर। स्क्वायर इसको करते हैं, तो स्क्वायर करने का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, करते हैं 4 4 जा 16, ये आया 1 और 4 2 जा 8 और ये 1 9, फिर 4 2 जा 8, ठीक 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक ऐड करते ये होगा 8 8, फिर हो जाएगा 8 16 17 7 576।
तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर आपको पता है 49। एक काम करिए, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 5 और इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 1 कैरी हुआ 11 और ये 12 को 2 कैरी 1 और ये 6 और AC का स्क्वायर हटाए तो सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 625। मुझे बताएगा 625 किसका स्क्वायर है, मुझे जल्दी से बताना बच्चा। 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, जल्दी बताइएगा। 25, हाँ बिल्कुल सही बच्चा। अगर हम AC 625 की बात करें तो ये स्क्वायर होता है 25 का, मतलब AC साइड जो कि आपकी कितनी निकल गई 25 निकल गई। क्लियर है ये बातें। अब चलो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, कुछ जगहों का है यहाँ दिख रहा है ना इस साइड में। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करके चीजें अब यहाँ आ रही है। चलो देखो बच्चों, अब हमें क्या पता चला, AC हमारा निकल गया 25। अब हमारा AC कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो बस सीधे सीधे अब आपको क्या पूछा जा रहा है, साइन A पूछा जा रहा है। जल्दी से बताओ मुझे साइन A होगा कितना, साइन A कितना होगा, वैल्यू आपको पता चल गई है। साइन A की वैल्यू बताइए और cos A की वैल्यू बताइए। ट्रायंगल में सभी हमने मेंशन कर दिया है। अगर हम साइन की बात करें तो ये आपका क्या होता है, साइन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा आपका 7/25। लेकिन 7/25 आया कैसे, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है कितना, ये है आपका 7 और हाइपोटेन्यूज है कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका 7/25। क्लियर है बातें। और अगर हम बात करें किसकी, कॉस की, तो कॉस क्या होता है आपका, मुझे बताइएगा कॉस क्या होता है, जल्दी बताना। कॉस का आंसर दिया आप लोगों ने 24/25। बिल्कुल सही बच्चा, 24/25, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस की बात करें तो बेस आपका होता है कितना है यहाँ पर बेस, ये हुआ 24 और हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये हुआ 25। क्लियर है बातें, किसी को डाउट इसमें बच्चा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, देख लीजिए। अगर आपने सॉल्व किया तो इसको एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ये चीजें आप सेल्फ करिएगा, इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। बाकी कल हम इस पे बात करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं।